नमस्कार दोस्तों, पीएचडी इन 3 इयर्स हमारी इस वीडियो सीरीज़ की ये नेक्स्ट वीडियो है। इस वीडियो में हम राइटिंग के दौरान प्लेजम की जो प्रॉब्लम होती है उस पर बात करेंगे। तो प्लीज़ इस वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। आपको इसमें बहुत यूज़फुल इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है, जिसकी मदद से आप अपने कंटेंट को नीट एंड क्लीन तरीके से लिखना सीख पाएंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए हम अपने वीडियो टॉपिक पे आते हैं और बात करते हैं प्लेजम क्या है। तो इस पे हम बात करने से पहले हम बात करते हैं कि जब भी हम कोई कंटेंट लिख रहे होते हैं तो साइंटिफिक कम्युनिटी हमसे क्या चाहती है, जो वो हमसे एक्सपेक्टेशन रखती है। जब हम उसको पूरा नहीं करते हैं तब ये प्लेजम की प्रॉब्लम आती है। तो प्रॉब्लम पे डिस्कस करने से पहले हम साइंटिफिक कम्युनिटी के एक्सपेक्टेशंस जो हैं किसी कंटेंट को लेकर क्या हैं उसको हम अच्छे से समझ लें, तो इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करना हमारे लिए बहुत आसान हो जाएगा। तो साइंटिफिक कम्युनिटी जो है हमसे 2 एक्सपेक्टेशन रखती है। हमारा कंटेंट ओरिजिनल होना चाहिए और कंटेंट को लिखने के समय हमने जिन रिसोर्स को यूज़ किया हो उनकी प्रॉपर रेफरेंसिंग होनी चाहिए। तो ये 2 चीज़ें कंटेंट में अगर हैं तो हमारा जो कंटेंट है वो प्लेजराइज फ्री कहा जाता है। अब प्लेजम की प्रॉब्लम आती कैसे है? हम क्या करते हैं, जब हमको कोई कंटेंट लिखने को कहा जाता है, हमको एक पैराग्राफ लिखना है, हम उसको लिखने के लिए डिफरेंट मटेरियल से एक एक लाइन जोड़ देते हैं और वो अपना कंटेंट हम पूरा कर देते हैं। जब उसको किसी प्लेजम के सॉफ्टवेयर में चेक किया जाता है तो प्लेजराइज निकलता है। क्यों? क्योंकि हमने उसमें अपना कोई इनपुट दिया ही नहीं, सीधे डिफरेंट मटेरियल से एक एक लाइन जोड़ के पूरा एक पैराग्राफ बना दिया। तो जो हमारी कोर थीम थी कि साइंटिफिक कम्युनिटी हमसे हमारे ओपिनियन चाहती थी, हमने डिफरेंट ओपिनियन का एक कॉकटेल तैयार किया सीधे कॉपी और पेस्ट करके और उसको कम्युनिटी के आगे रख दिया, और जब उसको सॉफ्टवेयर से चेक किया गया तो वो प्लेजराइज निकला। तो प्लेजम की कोर प्रॉब्लम यहीं से शुरू होती है। आपको बहुत सारे सॉफ्टवेयर बताए जाएंगे कि ये सॉफ्टवेयर हैं, आप अपना कंटेंट इसमें पेस्ट करिए। वो क्या करेगा, उन कंटेंट को रिफ्रेश करके आपको प्लेजम फ्री कंटेंट दे देगा। मैं इस थीम पर बहुत ज़्यादा विश्वास नहीं करता हूँ। अगर एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सॉफ्टवेयर कंटेंट लिखने लगे तो साइंटिस्टों की ज़रूरत ही ख़त्म हो जाए कंटेंट लिखने के लिए, बुक फिर कंप्यूटर ही ना लिखने लगे। तो ये टूल कहीं कहीं पे जब आप फंस जाएं एकदम, अगर आप नॉन नेटिव हैं, मतलब आपकी मदर लैंग्वेज इंग्लिश नहीं है, आपको सुटेबल वर्ड्स, सिनोनिम्स या फ्रेज नहीं समझ में आ रहे हैं, तो वो आपको एक सजेशन दे सकता है, लेकिन ये एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं है। प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हमको जो कोर एक्सपेक्टेशन है साइंटिफिक कम्युनिटी की उसको अच्छे से समझेंगे तभी निकलेगा। तो साइंटिफिक कम्युनिटी की हमारी एक्सपेक्टेशन क्या थी कि जब भी हम कोई कंटेंट लिखें तो वो हमारा अपना ओरिजिनल आइडिया होना चाहिए। अब आप अपना ओरिजिनल आइडिया कैसे प्रेजेंट करेंगे, इस पे मैं आपको एक छोटी सी ट्रिक दे रहे हैं। मान लीजिए आपको एक पैराग्राफ लिखना था, तो उस पैराग्राफ की आप थीम उठाइए और जो डिफरेंट साइंटिफिक सर्च इंजन है, गूगल स्कॉलर हुआ, पबमेड हुआ और भी बहुत सारे हैं, आप उनको पे उसको सर्च करिए। सर्च जब आप करेंगे तो रिलेवेंस के अनुसार बहुत सारे पेपर आप उसको लिस्ट उसमें दिखने लगेंगी। अब आप क्या करिए कि 15 से 20 पेपर कम से कम ओपन करिए। उन पेपर में देखिए, उन पेपर को एकदम सरसरी निगाह से पढ़िए, उनका टाइटल क्या है, उनका एब्स्ट्रैक्ट क्या है, इतना तो आप पढ़िए ही पढ़िए। उसके साथ ही आपका कंटेंट जो आपको चाहिए उस पेपर में किस जगह है उसको थोड़ा डीपली पढ़िए। इस तरह से आपने 15-20 पेपर सॉर्ट आउट कर लिए, आपको जो एक पेज लिखना था उससे रिलेटेड। जब आप उनको थॉरली पढ़ेंगे तो एक चीज़ तो आपको ये ध्यान रखनी है कि पेपर सेलेक्ट करने के बाद सबको ऊपर से नीचे तक पूरा थॉरली पढ़ना है और फिर आपका जहाँ पे मटेरियल मिल रहा है उसको पढ़ना है। तो जब कम से कम आप 10 से 15 पेपर के पढ़ेंगे तो कम से कम 15 टीम्स के जो थॉट्स होंगे, साइंटिफिक थॉट्स होंगे, वो आपको पता चलेंगे।
और जब उन सब थॉट्स को मिलाकर आप सोचेंगे और वो जो दिमाग में आपके कॉकटेल बनेगा, उस कॉकटेल से जब आप पेपर पे लिखना शुरू करेंगे तो आपका राइटिंग जो वो होगी एकदम ओरिजिनल होगी, और ओरिजिनलिटी के साथ उसमें एक पोएम की तरह लय और ताल होगी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपको कंटेंट तो क्लीन करके देगा, लेकिन उस कंटेंट में कोई लय और ताल नहीं होगी, कंटेंट की मीनिंग उतनी अच्छी नहीं बन रही होगी। और जब आप वहाँ पे खुद से लिखेंगे तो जैसे एक पोएम में लय ताल उतार चढ़ाव होता है, वैसे ही आपका कंटेंट बन जाएगा। तो इससे क्या होगा, आपकी पहली प्रॉब्लम सॉल्ट आउट हो गई कि आपका जो कंटेंट है वो एकदम ओरिजिनल बन गया। और जिन पेपर को आपको ने यूज़ करके लिखा, आप क्या करिए, साइड बाय साइड जैसे आप लिख रहे हैं तो हर पैराग्राफ के अंत में, हर लाइन के अंत में आप जो सुटेबल रेफरेंस हैं उन पेपर्स के रेफरेंस भी सेव कर लीजिए। रेफरेंस आप कर देंगे तो पेपर को जो कंटेंट आपको देना था, ओरिजिनलिटी और रेफरेंसिंग, वो पूरी चीज़ें आपकी एक साथ मिल जाएंगी। तो आपका अब जो मटेरियल होगा वो एकदम नीट एंड क्लीन और प्रॉपरली रेफरेंस्ड होगा। आप अगर एक दिन में 1 पेज 1.5 पेज इस तरीके से लिख ले रहे हैं तो मानिए कि आपकी राइटिंग स्पीड जो है बहुत अच्छी है। 1, 1.5, 2 पेज अगर आप ओरिजिनल कंटेंट एक दिन में कंप्लीट कर लेते हैं तो आप बहुत अच्छी राइटिंग, एक्सीलेंट राइटिंग स्पीड से लिख रहे हैं। इससे ज़्यादा तेज़ लिखना संभव नहीं हो पाता है। तो इतना आप कर ले रहे हैं तो बहुत एक्सीलेंट स्पीड से कर रहे हैं, और ये एक स्किल है। इस स्किल को आपको MSc और PhD के दौरान सीखना ही है। अगर आपको लंबे रिसर्च कैरियर में जानना है तो आपको इस स्किल को सीखना ही पड़ेगा। आप अच्छे से करेंगे तो 6 महीने 1 साल के अंदर आप इस स्किल को सीख जाएंगे, जो आपको ज़िंदगी भर हर समय काम आना है। आप साइंटिफिक बैकग्राउंड में जाएंगे वर्क करने तो आपको कैरियर के हर स्टेज पे कभी ग्रांट राइटिंग लिखनी है, कभी रिपोर्ट लिखनी है, कभी आपको अपने पेपर कंप्लीट करने हैं, कभी आपको रिव्यू आर्टिकल कंप्लीट करना है, कभी बुक चैप्टर कंप्लीट करने हैं। तरह तरह का राइटिंग वर्क आपको करना ही पड़ेगा, और ये स्किल होना एकदम मस्ट है। आप बहुत अच्छे साइंटिस्ट बन गए, लेकिन ये स्किल नहीं है तो आप अपने साइंस के एक्सपेरिमेंट के जो रिजल्ट्स होंगे उनको अच्छे से रिप्रेजेंट नहीं कर पाएंगे। तो आपने रिसर्च तो बहुत अच्छा किया, लेकिन रिप्रेजेंटेशन अच्छा ना होने की वजह से अच्छे जर्नल्स में नहीं जा रहा है। अपने वर्क को, अपनी टीम को अच्छे से रिप्रेजेंट नहीं कर पा रहे हैं। आपकी ग्रांट प्रपोजल सेलेक्ट नहीं हो रही हैं। आपने काम बहुत अच्छा किया लेकिन आपकी रिपोर्ट अट्रैक्टिव नहीं लग रही है। तो ये स्किल है एक, इस स्किल को आपको सीखना है, और ये धीमे धीमे लगातार प्रैक्टिस से ही आएगा। इसके लिए रीडिंग और राइटिंग दोनों ही ज़रूरी हैं। तो आप सोचेंगे कि नहीं, प्लेजम फ्री कंटेंट लिखना है तो एक राइटिंग स्किल, ये राइटिंग स्किल नहीं है, एक रीडिंग एंड राइटिंग कॉम्बिनेशनल स्किल है। जब आप जितना अच्छा मटेरियल पढ़ेंगे उतना ही अच्छा सोचेंगे और उतना ही अच्छा लिखेंगे। तो इसके लिए आपको अच्छा मटेरियल भी पढ़ना बहुत ज़रूरी है। मैं पिछले 10 साल से साइंटिफिक राइटिंग एंड एडिटिंग में वर्क कर रहा हूँ। अगर आप ऐसे रिसर्चर हैं जिनको अपना पेपर या रिव्यू आर्टिकल रिसेंटली सबमिट करना है, आपको प्रेजेंट चेक करने में कोई प्रॉब्लम आ रही है या कोई सजेशन चाहिए, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने अपना ईमेल दिया हुआ है, आप मुझे मेल करके कांटेक्ट कर सकते हैं। जहाँ तक हो सकेगा मैं आपकी हेल्प करने की कोशिश करूँगा। और आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। इस चैनल पर इसी तरह की नई यूज़फुल वीडियोज़ मैं लगातार पेस्ट करता रहूँगा। अगर किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे आप कोई वीडियो चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं, जिससे मुझे वीडियो का टाइटल डिसाइड करने में आसानी होगी। थैंक यू।